श्री हनुमान जी महाराज, श्री सरयू मैया, जिनकी सन्निधि में बैठ करके हम आप भगवान की कथा कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। भगवान श्री नंदनंदन ब्रजेंद्र नंदन बालकृष्ण लाल वृंदावन में बाल लीलाएं कर रहे हैं। ठाकुर जी महाराज अघासुर को मार करके समाप्त किए। ठाकुर जी कलेऊ कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी महाराज आए और उनको ठाकुर जी की लीला में भ्रम हुआ। गोप ग्वालों को उठा करके ले गए, बछड़ों को ले गए। ठाकुर जी महाराज स्वरूप हो गए। ब्रह्मा जी महाराज ठाकुर जी को देखा सर्वरूप। ठाकुर जी के समीप आकर के ठाकुर जी महाराज से क्षमा याचना करते हैं और ठाकुर जी की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। श्री ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, पुरेह भूमन बहवोपि योगिनः त्वदर्पितेहा निज कर्म लब्धया विबुद्ध भक्तैव कथोपनीतया प्रपेदिरे अंजोच्युत ते गतिर्पराम। श्री ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं कि पहले आज के इस लोक में महाराज बड़े बड़े योगी हो गए हैं और वो अपने योग क्रियाओं के द्वारा पुरेह भूमन बहवोपि योगिनः बहुत बड़े बड़े योगी हो गए हैं और अपने योग क्रियाओं के द्वारा आपको प्राप्त करने की अनेक चेष्टा की और बहुत समय व्यतीत हो गया, आपकी प्राप्ति नहीं भई। तब उन्होंने लौकिक वैदिक जितनी भी उनकी क्रियाएं थीं त्वदर्पितेहा निज कर्म लब्धया, अपने कर्म के द्वारा जो कुछ भी योग क्रियाओं के द्वारा उन्होंने प्राप्त किया था पुण्य आदि, वो सब आपके चरणों में समर्पित कर दिया। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, जो कुछ था वो सब समर्पित कर दिए। और विबुद्ध भक्तैव कथोपनीतया, हे प्रभो आपके चरणों में जब अपना सारा कर्म और योग के द्वारा जितना भी पुण्य अर्जित हुआ था उन सबको समर्पित करने के बाद जब उसके द्वारा आपको प्राप्ति नहीं भई तो कथोपनीतया, आपके कथा सुनने में, आपकी लीलाओं को श्रवण करने में वो लग गए और लीला सुन करके फिर आपकी लीला के द्वारा सुनने की, आपकी कथा सुनने के बाद फिर उनके हृदय में विबुद्ध भक्त्यैव, फिर भक्ति के द्वारा जो है उनको भक्ति प्राप्त भई और चाहे भक्ति से आपकी कथा सुनी और चाहे कथा सुन करके आपके हृदय में भक्ति भई। सामान्य भक्ति तो होती ही है, लेकिन भगवान की कथा कर सुनने के पश्चात भगवान में जो प्रेम और जो प्रगाढ़ता उत्पन्न होती है प्रेम की, वो भगवान की कथा से होती। प्रपेदिरे, तो उन्होंने आपके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लिया, आपको पहचान लिया और महाराज और आपके स्वरूप को जान लेने के बाद जो ज्ञान, जो स्वरूप को जानने के बाद फिर कहते हैं अच्युत ते गतिम पराम, उसके जान लेने के बाद फिर परम गति की ही प्राप्ति होती है, भगवत धाम ही प्राप्त होता है। ऐसी भक्ति करके और आप में निष्ठा करके वो तथापि भूमन महिमा गुणस्य ते, हे प्रभो इसलिए आपके सगुण साकार स्वरूप की बड़ी महिमा है। लोग कितना भी अन्य साधन के द्वारा आपको प्राप्त करना चाहें पर वो ठाकुर जी महाराज ऐसे अन्य साधनों से प्राप्त नहीं होते हैं। कहते हैं कि हे प्रभो गुणात्मनस्तेपि गुणान विमातुम
हितावतीर्णस्य क ईशिरेस्य कालेन यैर्वा विमता सुकल्पैर् भूपा सवाखे विहिका विभाषः। हे प्रभु, ऐसा कौन होगा जो आपके जो इतने अनंत गुण हैं, आपका जो वैभव है, उन गुणों को गिन सके। किसी में क्षमता नहीं है कि आपके गुणों को, जो निर्गुण स्वरूप का चिंतन करते हैं, उपासना करते हैं, वो ठाकुर जी महाराज का इतना अनंत स्वरूप है कि वो किसी के बस में नहीं है जो ठाकुर जी महाराज को जान सके। कहते हैं कि अनेक अनेक जन्मों तक व्यक्ति श्रम करता रहे, पृथ्वी कोस की बूंदों को गिन लेवे। वो कोस की बूंद गिनी जा सकती हैं। पृथ्वी में कितने रेणु के कण हैं, धूलि के कितने कण हैं, ये भी व्यक्ति अपने श्रम से गिन सकता है। और आकाश में कितने तारे हैं, कितने नक्षत्र गण हैं, तारे गण हैं, ये भी कोई महापुरुष गिन लेवे महाराज। लेकिन हे प्रभु, आपकी महिमा को गिन पाना बहुत कठिन है। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम हृदवाग बपुरभिर्विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति भदे पदे सदाय भाग। हे प्रभु, आप इतने महिमा से संपन्न हैं। आपका और छोर कहाँ आदि है, कहाँ अंत है, कोई गिनना चाहे तो नहीं गिन सकता है। फिर भी आपके जो भक्त हैं, आपकी कृपा का अवलंबन लेकर के, आपकी भक्ति करके और आपकी तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, वो भक्त लोग जो आपकी अनुकंपा, आपकी कृपा को सदैव अपने ऊपर देखते रहते हैं। जो कुछ होता है प्रभु सब भगवान की कृपा है भैया, सब भगवान की कृपा है। प्रत्येक जीवन के जितने भी क्षण होते हैं, उन प्रत्येक क्षणों में भगवान की कृपा का अनुभव करते रहते हैं, केवल कहते रहते नहीं हैं। कहना अलग होता है और अनुभव करना अलग होता है। वाणी से कहना तो बन जाता है, पर हृदय से सदैव अनुभव करना थोड़ा कठिन है। भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, और जो जीवन में सुख दुख आता है, उस सुख दुख को अपने कर्म का विपाक मानते हैं। भैया, हमने जैसा कर्म किया है पूर्व जन्म में, उस कर्म के अनुसार सुख दुख जो कुछ भी मिल रहा है, भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, और उस विपाक को, जो कर्मों का विपाक है, प्रारब्ध के अनुसार जो दुख या कष्ट मिल रहा है, उसको भुंजान बड़े प्रेम से, क्योंकि मान लीजिए हमने किसी से कुछ कर्जा ले लिया है, कर्जा ले लिया है, तो अगर वो कर्जा पट जाए तो सुखी होंगे कि दुखी होंगे? कर्जा जब पट जाएगा तो सुखी ही होंगे ना। ऐसे ही पूर्व जन्म में हमने जो कृत्य किए हैं, उस कृत्य के बदले जो हमको यहाँ दुख आदि मिल रहा है, वो दुख मिल जाने के बाद फिर सोचे कि हमारे जीवन में कर्जा है, पट रहा है, और कर्जा पटता रहे धीरे धीरे, तो वही ज्यादा। तो ऐसे कर्जे से प्रसन्न ही होना चाहिए। ऐसा जो भगवान का भक्त है, अपने ऊपर आई हुई विपत्तियों को चिंतन करते हुए भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, अपने द्वारा किया गया कर्म है उसका ही विपाक मिल रहा है। हृदवाग बपुरभिर विदधन नमस्ते, और हृदय से, वाणी से, शरीर से भगवान को अष्टांग सदैव जो है प्रणाम करते हुए, सदैव ठाकुर जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, हृदवाग बपुरभिर विदधन नमस्ते, हृदय से द्रवित होकर के ठाकुर जी महाराज की कृपा का ही अनुभव करे। और भगवान के ये जो हो रहा है उसके लिए भगवान की ही कृपा है। जीवेत यो मुक्ति पदे सभाय दाय भाग, ऐसा जो अपना जीवन बना लेता है, सुख दुख तो अपने कर्मों को
अनुसार मान लेता है, और जो भी जीवन में है वो सब ठाकुर जी की कृपा का अवलंबन करते हुए, चिंतन करते हुए जीवन यापन करता है और भगवान की स्तुति करता है, प्रार्थना करता रहता है सदैव। देखिए, बिना प्रार्थना के भगवान जीव का कुछ स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे ले जाओ, ले जाकर के तुलसी डाल करके और भोग रख दो, ठाकुर जी महाराज नहीं स्वीकार करेंगे। ठाकुर जी महाराज के सामने भोग रख करके ठाकुर जी से प्रार्थना करें, प्रभु आप इसको आरोगो, आप भोग लगाओ। जब ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, तब ठाकुर जी महाराज, ऐसे रख देने से, ऐसे ही ठाकुर जी महाराज बिना प्रार्थना के कुछ स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसलिए जिसके जीवन में बंधन नहीं है, वो ठाकुर जी को प्राप्त कर पाना उसके जीवन में बहुत कठिन है। ठाकुर जी के चरणों में सदैव वंदन करते ही रहना चाहिए, प्रार्थना करते ही रहना चाहिए। तो ऐसा जो जीवन यापन करता है, जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग, वो मुक्ति का दाय भाग हो जाता है। दाय भाग का मतलब उसका जन्म सिद्ध अधिकार हो जाता है। जैसे बाप की संपत्ति पर बेटा को अलग से रजिस्ट्री नहीं करवाना पड़ता है, बाप के बाद उसी की संपत्ति है, रहते संपत्ति है, उसकी तो क्या, छोड़ दीजिए जाने के बाद। जैसे बाप की संपत्ति पर, पिता की संपत्ति पर बेटे का स्वयमेव अधिकार है, वैसे ही ऐसा जो जीवन यापन करता है, ऐसे भक्त का भगवान के परम पद जो है, जो वैकुंठ है, साकेत है, गोलोक है, चाहे जिस भाषा में कहें, शब्द भिन्न है, बात एक ही है, उसका वो अधिकारी हो जाता है। अब इस प्रकार से ठाकुर जी महाराज से ब्रह्मा जी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं। बड़ी लंबी चौड़ी प्रार्थना है ब्रह्मा जी महाराज की, पर ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, प्रभु संसार में हम सब हैं, हम सबसे गलती होती है, ऐसा कोई नहीं है इस धराधाम पर जिससे कभी कोई गलती ना हुई हो, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। तो प्रभु गलती हमसे भी हुई है, क्योंकि हमने गाय और बछड़े और गोप ग्वाल को उठाया है। उक्षेपणम गर्भगतस्य पादयोः किम कल्पते मातुरधोक्ष जागते। हे प्रभु, हमसे गलती हो गई। तो गर्भगत जो बालक होता है, गर्भ में जब रहता है तो अपना हाथ पांव चलाता है, हाथ पांव चलाता है तो गर्भगत बालक के पांव उसकी माँ के उदर में ही लगता है। गर्भगतस्य पादयोः किम कल्पते मातुरधोक्ष जागते। जब वो पांव चलाता है तो उस पांव के चलाने से क्या माँ उसका अपराध मान लेती है कि हमको लात मार रहा है। जब गर्भ में बालक पांव चलाता है तो माँ को प्रसन्नता होती है, और तो थोड़ा जब अनुभव होता है, बालक इधर उधर पांव चलाता है, तो जो माताएं होती हैं वो बताती हैं, देखो देखो वो अब इधर उधर पांव चला रहा है। तो ऐसे तो जो पांव चलाता है बालक को, तो और माँ को प्रसन्नता ही होती है। तो हे प्रभु, गर्भगत बालक के द्वारा कोई भी त्रुटि हो जाती है तो उसको अपराध नहीं माना जाता है। किम कल्पते किमस्ति नास्ति व्यवदेश भूषितम तवास्ति कुक्षे कियदप्यनंताः। हे प्रभु, आपके यहाँ जैसे नहीं माना जाता है अपराध, उसी प्रकार से हे प्रभु, ये पूरा अनंत ब्रह्मांड जो है, ये अनंत ब्रह्मांड जितना सब कुछ दिखाई दे रहा है, वो सारा का सारा ब्रह्मांड तो तवास्ति कुक्षे, आपकी कुक्षी मतलब नाभि मंडल में ही है, पेट में ही तो है, पेट से अलग तो है नहीं। अब उस पेट में रहते हुए कभी कभार हम सब हाथ पांव चलाते हैं, तो देखो जो कुछ करेगा उसी से गलती होगी। जो हाथ पांव बांध के दिन भर बैठा रहेगा उससे गलती होगी। इसलिए किसी से कोई गलती होवे तो उस पर नाराज नहीं होना चाहिए। अकर्मण्य बन करके आलसी दिन भर बैठा रहे तो उससे तो कोई गलती होनी नहीं है। गलती तो उसी से, कुछ गलतियां उसी से होंगी जो कार्य करता रहेगा, क्रियाशील होगा। तो इसलिए क्रियाशील व्यक्ति से ही गलती होती है प्रभु।
तवास्ति कुक्षे केदप्यनंता। हे प्रभो, आपने ही हमको सृष्टि का क्रम दिया है, सृष्टि करने को कहा है, तो इस संसार में रहते हुए, इस ब्रह्मांड में रहते हुए हमसे कुछ गलती हो जाती है तो वास्तव में वो गलती नहीं है और आप उसको गलती मानते भी नहीं हैं। इस प्रकार नारायणस्त्वं न हि सर्वदेहिनां आत्मस्य धीसाखिल लोक साक्षी नारायणोंगम नर भूज जलायना तच्चापि सत्यम न तथैव मायया। हे प्रभो, आप ही सभी जितने भी देहधारी हैं, आप ही नारायण हैं। कृष्ण भगवान बाल कृष्ण लाल है ना, बाल कृष्ण लाल से बोलते हैं, प्रभो नारायणस्त्वं ही सर्वदेहिनाम। हे प्रभो, अंतस्थित जो भगवान नारायण हैं अंतर्यामी के रूप में, आप ही हैं। सभी श्रुति वेद पुराण जितने भी हैं सब वो आपको ही परब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर नारायण करके आपकी ही स्तुति करती हैं और आपका ही अभिवादन करते रहते हैं। और हे प्रभो, आप जब नारायण हैं तो आपके नाभि से ही जो कमल पैदा हुआ है और उसी नाभि कमल पर तो हम भी विराजते हैं, कहीं बैठते हैं, कहीं अलग तो नहीं जाते हैं। हे प्रभो, इसलिए ये बात असत्य नहीं हो सकती है, हम भी आपके गर्भगत बालक के समान ही हैं। अब श्री ब्रह्मा जी महाराज अनेक प्रकार की स्तुति करते हुए ठाकुर जी महाराज से प्रार्थना करते हुए ठाकुर जी महाराज ब्रह्मा जी महाराज की स्तुति को सुन रहे हैं, चुप होकर के सुन रहे हैं, कुछ वार्तालाप नहीं कर रहे हैं। अंतर्भवेनंत भवन्तमेव ह्यत्यत्यजन्तो मृगयन्ति संतः असंतमप्यन्त हि मंतरेण संतम गुणम ते किमु यन्ति संताः। हे प्रभो, आप सबके अंतःकरण में विराजमान है। अंतर्भवेनंत भवन्तमेव, आप ही सबके अंतर्हृदय में अंतःकरण में विराजते हैं। और जब आप सबके हृदय में विराजते हैं तो संत लोग आपके अतिरिक्त उन संतों को कुछ और समझ में नहीं आता है, क्योंकि जब हृदय में आप ही विराज रहे हैं तो ऐसे संत लोग जो महापुरुष आपको अपने मृगयंति संतः, अपने हृदय में ही खोजते रहते हैं आपको, क्योंकि सबके हृदय में असंतमप्यंत ही मंतरेण। और हे प्रभो, जो आपको इधर उधर कहीं बाहर खोजते रहते हैं, वो वैसे तो ठाकुर जी आप प्रभु सब जगह हैं, पर जो हृदय में अपने खोजते रहते हैं, ऐसे हृदय में खोजने वाले को आप जल्दी से प्राप्त हो जाते हैं। और जो रस्सी में, जैसे रस्सी अंधेरा हो थोड़ा और उस रस्सी को सांप समझ करके जैसे कोई डर जाता है और सांप मान लेता है, तो क्योंकि रस्सी में तो सांप होता ही नहीं है, और जब रस्सी में सांप नहीं होता है तो उसको वो तो मिथ्या भ्रम होता है, तो उसको देख करके केवल वो सांप समझ में आता है। और जो सत्पुरुष होते हैं वो जो है बाहर कहीं ना खोज करके आपको अपने हृदय में ही खोजते रहते हैं। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वयम् प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो नाचान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन। हे प्रभो, इसलिए जो आपके भक्त लोग होते हैं, जो आपके भक्त लोग होते हैं, आपके स्वगुण स्वरूप का आराधन करते रहते हैं, आप ऐसे
जो आपके भक्त हैं वो आपके दोनों चरण कमलों का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं। प्रसाद लेसा अनुग्रहित एव ही, चरण कमलों का आश्रय लेकर के और आपकी कृपा को प्राप्त कर लेते हैं और वो अनुग्रहित हो जाते हैं, आपकी कृपा को प्राप्त कर लेते हैं आपके द्वारा। तो जानाति तत्वं भगवन महिम्नो, और वो ऐसे ही जो आपके भक्त हैं, जो आपके चरण कमलों की कृपा को प्राप्त कर लिए हैं, वही आपकी महिमा को और आपके स्वरूप को जान भी लेते हैं। जानन्ति तत्वं भगवन महिम्नो न चान्य एकोपि चिरम विचिन्वन, पर जो आपके चरणों का आश्रय ना लेकर के केवल इधर उधर तत्व के चिंतन में अनेक प्रकार में भ्रमण करते रहते हैं, वो उनका जीवन आपको प्राप्त करने के लिए नहीं होता है। वो केवल ऐसे भ्रम में पड़े रहते हैं और ऐसे उनका जीवन व्यतीत हो जाता है। पर जो आपके चरणों का आश्रय ले लेते हैं उनको आप प्राप्त हो जाते हैं। तदस्तु मे नाथ स भूरि भागो भवेत्र वान्यत्र तु वा तिरश्चाम, ये नाहमेकोपि भवज्जनानां भूत्वा निसेवे तव पाद पल्लवम। हे प्रभो, इसलिए हम तो आप जो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है, हम सबका परम सौभाग्य है कि आप जो इस समय अवतार लिए हैं सगुण रूप से, और आपकी कृपा का हम सब भवेत्र वान्यत्र तु वा तिरश्चाम, यहाँ भी और अन्यत्र भी सब जगह आपको ही अनुभव कर रहे हैं। इसलिए हे प्रभु, चाहे इस जन्म में या किसी और जन्म में, प्रभु ये तदस्तु मे नाथ स भूरि भागो, हे प्रभु हमारा उसी में अत्यंत सौभाग्य प्राप्त होगा। भवेत्र वान्यत्र तू वा तिरश्चाम, चाहे इस शरीर में है, ब्रह्मा जी के शरीर में है, चाहे अन्य किसी शरीर में, तिर्यक आदि योनि पशु पक्षी भी बन जावे, चाहे जिस शरीर में हो में, जानाति तत्वं भगवन महिम्नो, हे प्रभु हम आपकी महिमा को जानते हैं। इसलिए हे प्रभु हम तो आपके चरणों को ही सदैव नाचान्य एकोपि चिरम, ये ना हम एकोपि भवत जनानाम भूता निसेवे तव पाद पल्लवम, चाहे जो स्वरूप हमको मिले, चाहे जिसका जन्म मिले, पर हम उसमें सौभाग्य अपना यही मानेंगे कि आपके चरणों की सेवा हमको मिलती रहे, हम आपकी सेवा करते हुए अपना जीवन बितावे, शरीर चाहे जो भी मिल जावे। अब इस प्रकार से अहोति धन्या ब्रजगो रमण्या, अभी तक तो ब्रह्मा जी महाराज अपनी ठाकुर जी से बात कर रहे थे, ठाकुर जी की प्रशंसा कर रहे थे, अपने बारे में कुछ कह रहे थे, अपने दोषों का भी वर्णन कर रहे थे। जब इन सब से ठाकुर जी महाराज के मुखारविंद पर कुछ प्रसन्नता नहीं समझ में आई, तो ब्रह्मा जी महाराज ने सोचा कि ठाकुर जी महाराज गोप ग्वालों के लिए ही अवतार लिए हैं, हमने उन गोप ग्वालों को ठाकुर जी से दूर किया है, तो अब उनकी प्रशंसा करें तो ठाकुर जी महाराज थोड़ा प्रसन्न होंगे। अब कहते हैं अहोति धन्या ब्रजगो रमणिया, हे प्रभु अति धन्य है कौन, ये ब्रज की जो रमणियाँ हैं, गोपियाँ हैं। कहते हैं स्तन्यामृतम पीतमतीव ते मुदा, हे प्रभु आपको इन गोपियों ने अपना दुग्ध पान कराया है और उस दुग्ध को पान करा करके अत्यंत प्रसन्न हो गई। यासाम विभो वत्स तरात्मजात्मना यत् तृप्तयेद्यापि न चाल मध्वराः, और भी प्रभु आप तो गोपियों का ही नहीं गायों का भी स्वरूप धारण करके दूध पिया है, और उन सब के गायों और गोपियों का दूध पान करके आप तृप्त हो गए और प्रसन्न भी हो गए। मुदा भी हुए, स्तन्यामृतम पीतमतीव ते मुदा, अतीव ते मुदा, अति प्रसन्न हुए।
इन गोपियों का दुग्ध पान करके और गायों का दूध पान करके प्रभो यत्र तयेद्यापिन चाल मध्वराः, आप बड़े बड़े ब्राह्मण लोग, वैदिक लोग बड़े बड़े यज्ञ करके आपको स्वाहा स्वाहा करके कितनी आहुतियां कितने यज्ञ आदि का यजन कर रहे हैं, उससे आप अभी तक जो है प्रसन्न तृप्त नहीं हुए हैं। बड़ी बड़ी यज्ञों से आप तृप्त नहीं हुए और इन गोपियों के प्रेम से दुग्ध पान कराए जाने पर आप अतीव मुदा प्रसन्न भी हुए और तृप्त भी हो गए। तो भैया प्रेम में ठाकुर जी के यही सबसे बड़ी विशेषता है। प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करे तो ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और केवल व्यवहार मात्र में ठाकुर जी के साथ के लिए चाहे हवन करो, चाहे पूजन करो, चाहे जितनी भी क्रियाएं करो, दिन रात स्वाहा स्वाहा करके आंख फोड़ लो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। और प्रेम ऐसा नहीं कि प्रेम से ठाकुर जी के का स्मरण करते हुए, ठाकुर जी का चिंतन करते हुए प्रेम से हवन भी करो, उससे भी प्रसन्न हो, लेकिन बिना प्रेम के कोई क्रिया ठाकुर जी महाराज को पसंद आने वाली नहीं है। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। हे प्रभु, देखिए इनका कितना सौभाग्य है जो नंद गोप जो हैं उन और ये ब्रजमंडल में जो रहने वाले हैं, इन सब का कितना बड़ा भाग्य है। यन्मित्रम परमानंदम, जिनके मित्र परमानंद परब्रह्म परमात्मा जो सनातन आदि पुरुष हैं वो उनके मित्र हो गए हैं। मित्र का मतलब है सुख दुख में सम्मिलित रहने वाले। ठाकुर जी महाराज जितने भी ब्रजवासी हैं सबके मित्र हैं, जो इसलिए ठाकुर जी महाराज जब मित्र हैं तो जो भी कष्ट और विपत्ति आती है उस सब विपत्ति में ठाकुर जी महाराज ब्रजवासियों के साथ खड़े रहते हैं। मिलनात् त्रायते इति मित्रः, जो मिलते ही दुख से छुटकारा दिला देवे। ठीक है, मित्र का मतलब होता है जो मिलते ही तुरंत, जैसे मिले अपने मित्र के दुख को तुरंत दूर कर देवे, वो मित्र है। तो ठाकुर जी महाराज सब ब्रजवासियों के दुख को दूर कर रहे हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी महाराज अनेक प्रकार से श्री ठाकुर जी महाराज की स्तुति करते हैं। स्तुति करते करते अब ब्रह्मा जी महाराज प्रपंचम निष्प्रपंचोपि विडम्बयसि भूतले प्रपन्न जनतानंद संदोहम प्रथितुम प्रभो। हे प्रभो, ये प्रपंच जो है, प्रपंचम निष्प्रपंचोपि विडम्बयसि भूतले, ये जो दिख रहा है संसार में प्रपंच मतलब ये सृष्टि का जितना भी क्रम है, ये सारा का सारा क्रम इस भूतल पर आपको दिखाई दे रहा है। प्रपन्न जनतानंद संदोहम प्रथितम प्रभो, पर जो आपके प्रपन्न जन हैं और इस प्रपंच के चक्कर में नहीं पड़ करके और आपको प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए प्रभु आपके भक्त आपको अत्यंत प्रिय हैं। श्री कृष्ण कृष्ण वृष्णिकुल पुष्कर जोशदायन, हे प्रभु, इसलिए आप वृष्णि वंश में प्रकट हो करके भी इन गोप ग्वालों के साथ लीला कर रहे हैं और इनको अनेक प्रकार से इनकी रक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी महाराज अनेक प्रकार की स्तुति करते हैं। इत्याभिष्टूय भूमानम त्रिपरिक्रम्य पादयोः नत्वाभीष्टम जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत। ब्रह्मा जी महाराज ने स्तुति की और स्तुति इस प्रकार स्तुति करके ठाकुर जी महाराज की 3 परिक्रमा की और परिक्रमा करके धाता जो ब्रह्मा हैं वो अपने धाम को चले गए। अब श्री
ब्रह्मा जी महाराज के चले जाने पर परीक्षित सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं, ब्रह्मन् परो भवे कृष्णे इयान प्रेमा कथम भवेत, यो भूतपूर्वस्तोकेषु सोद्भवेष्वपि कथ्यताम। हे प्रभो, इन जो ब्रजवासी लोग हैं, केवल कृष्ण ही इन ब्रजवासियों के पुत्र नहीं हैं, और भी बहुत से पुत्र हैं, पर और सब पुत्रों में इनका इतना प्रेम नहीं है। केवल भगवान श्री कृष्ण पर ही इतना प्रेम है, यहाँ तक कि जिनके अपने अपने बालक हैं, अपने बालकों से भी इतना नहीं प्रेम करते हैं, वो श्री कृष्ण से इतना प्रेम करके और इतना ठाकुर जी से अपना ठाकुर जी में मन लगा लिए। किस कारण से प्रभु, क्या हो है इन्होंने कैसे ठाकुर जी का इतना प्रेम प्राप्त कर लिया? क्योंकि जो रक्त का संबंध आदि होता है महाराज, वो रक्त का संबंध और भी जितने भी संबंध होते हैं, वो संबंध जल्दी से छूटते नहीं हैं, उनकी मोह ममता जाती नहीं है। पर ये सब अपने पुत्र बंधु बांधव परिवार से इतना प्रेम नहीं करते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों से प्रेम नहीं करते हैं जितना प्रेम ये बाल कृष्ण से करते हैं। प्रभो, क्या कारण है इन सब के प्रेम का? तो श्री ब्रह्मा जी महाराज के चले जाने पर श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, सर्वेषामपि भूतानां नृप स्वात्मैव वल्लभा इतरे पत्य वित्ताद्याः तदवल्लभतैव ही। हे परीक्षित, देखो, सर्वेषामपि भूतानां, जितने भी ये संसार के प्राणी हैं, उसमें सबसे ज्यादा आत्मा से ज्यादा प्रिय और किसी का कोई होता नहीं है। देखिए, चाहे अभी बेटा विपरीत हो जावे, किस लिए? बेटे से कुछ आस है, कुछ सेवा करेगा, रुपया खर्चा पानी देगा, माँ बाप की आस है, तभी न बेटे से प्रेम कर रहे हैं। ऐसे ही जितने भी संबंध हैं, उन संबंधों में कहीं ना कहीं स्वार्थ है और अपनी आप को प्रसन्न करेगा वो संबंध। इस संबंध के नाते दूसरा प्रिय समझ में आ रहा है, वैसे कोई किसी को प्रिय नहीं है जितनी आत्मा प्रिय है। इसलिए ठाकुर जी महाराज सबकी आत्मा है, सभी जीवों की आत्मा है, और सभी जीवों की आत्मा होने के नाते जो ये प्रेम, जो पुत्र से, धन से, रुपये से, बेटा बेटी परिवार से प्रेम ना करके ठाकुर जी महाराज स्वयं साक्षात में प्रकट हुए हैं, तो जो आत्मा का स्वरूप ही है अपनी आत्मा से प्रेम करना और ठाकुर जी से प्रेम करना। पहले भी बताए हैं, जितनी भी आत्माएं हैं, सब आत्माएं सदैव परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही सचेष्ट रहती हैं, सदा भगवान को ही प्राप्त करना चाहती हैं। इसीलिए सुख प्राप्त करने का तात्पर्य है कि परमात्मा को प्राप्त करना। हर व्यक्ति, हर जगह व्यक्ति सुख को ही खोजता रहता, सुखाभास करता है ना, हर जगह सुख को खोजता रहता है। और सुख स्वरूप रघुवंश मणि करहु बचन विश्वास, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक सुपासी। इसलिए आनंद सिंधु एक बिंदु से, एक बिंदु नहीं, बिंदु के पता नहीं कितने अरबों खरबों कण, क्या गिनतियाँ नहीं है, उस बिंदु के एक कण जो आनंद का सिंधु है, उस सिंधु का एक बूंद इस संसार में आकर के पड़ गया। इस संसार में कितना बड़ा संसार है, चाहे मोटर है, गाड़ी है, रुपया है, पैसा है, महल है, मकान है, धन संपत्ति, वैभव, बेटा बेटी पुत्र, ये हमारे आपका नहीं, पूरे संसार में जितना सुख दिखाई दे रहा हो, एक बूंद का
अब सोचिए वो एक बूंद का तो क्या होगा, वो छायो नहीं होगी उसकी तो ये आभास मात्र हो, क्योंकि वो छीटा आनंद सिंधु की एक बूंद केवल आकर के पड़ गई है, उसी का मात्र आभास हो रहा है। सब इसीलिए सुख के पीछे दौड़ रहे हैं। किसी ने कभी देखा किसी को कि हमको महाराज दुख चाहिए, हमको दुख चाहिए? कहे भले मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति अपना स्वभाव बना ले, महाराज हमको दुख चाहिए, हमको दुख चाहिए, पर अंदर जो होता है ना, वो अंदर से सबको सुख की ही कामना है। कुंती भी जो कांति हैं, विपना विपदा संतुना सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम, उसके मूल में यही है। ठाकुर जी महाराज पास रहेंगे, क्योंकि ठाकुर जी ही तो आनंद सिंधु हैं, और आनंद सिंधु साथ में रहेंगे तो विपत्ति और दुख कैसा। तो इसलिए जो सुख की प्राप्ति है, वो सुख की प्राप्ति ही बता रही है कि सब परमात्मा की ही प्राप्ति के लिए सचेष्ट हैं, सब उसी में लगे हुए हैं। पर भूल बस भ्रम बस ये समझ नहीं पाते हैं कि हम परमात्मा को चाह रहे हैं, बाकी चाहते सब यही हैं। तो इसलिए कहते हैं सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवत स्थिता तस्यापि भगवान कृष्णाः किमदत् वस्तु रूप्यताम। इसलिए जितना कुछ भी है सभी वस्तुओं के अंतिम रूप में, कारण के रूप में ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवत स्थिति, इसलिए तथापि भगवान कृष्ण, इसलिए सबके मूल में ठाकुर जी महाराज ही हैं। इसलिए ठाकुर जी महाराज को कौन ऐसा है जो प्राप्त नहीं करना चाहेगा, और जो प्राप्त कर लिया है, जिसके सामने ठाकुर जी महाराज हैं, और कितना वो दुर्भाग्यशाली होगा कि ठाकुर जी को छोड़ करके किसी और से प्रेम करेगा। और ये जो ब्रज की गोपियां हैं, जो ब्रज के गोप गाल हैं, ये तो सब गोलोक के ठाकुर जी के ही सब सखा लोग हैं। और भी जो गोपियां हैं, मंत्रों की ऋचाएं हैं, और भी बड़े बड़े ऋषि महर्षि जो हैं जन्मांतर के, वो बड़े बड़े ऋषि महर्षि ही गोपियों का वेश धारण करके आए हैं। और भी बड़े बड़े संत महापुरुष सब जो हैं, भगवान के भजनानंदी जितने भी भक्त हैं, ये सब गोप ग्वाल के रूप में ही प्रकट हो गए हैं। इसलिए ठाकुर जी महाराज का से जो है सब प्रेम कर रहे हैं, ठाकुर जी से भिन्न कुछ नहीं है, इसलिए ठाकुर जी से ही प्रेम कर रहे हैं। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। जो भगवान श्री कृष्ण चंद्र के आश्रित हो गए हैं, सम्यक प्रकार हैं। समाश्रिता ये पद पाद पल्लवम, भगवान के पाद पल्लों में जिन्होंने अपना सम्यक रूप से आश्रय ग्रहण कर लिया है, महत्पदम पुण्य यशो मुरारे, जो महत्पद है उससे बड़ा कोई पद नहीं है, पुण्य यशो मुरारे। और जो पुण्य श्लोक भगवान हैं, ऐसे भगवान के चरणों का जो आश्रय ग्रहण कर लिया है, उसके लिए ये संसार क्या हो गया है, ये भवाम बुद्धि क्या है, वत्स पदम, बछड़े जहाँ खुर रख देता है और उसमें जल भर जाए तो पूरा संसार समुद्र, ऐसे जो आश्रित भगवान के भक्त हैं, वो बछड़े के पद में जो रखने पर जो भूमि में गड्ढा हो जाता है, उस गड्ढे में जल भरा होवे तो उस गड्ढे के जल के बराबर भगवान के भक्तों को ये पूरा संसार का समुद्र समझ में आता है। संसार समुद्र भगवान के भक्तों के लिए पदम तदम तद यद विपदाम न तेषाम, उनके पग पग पर किसी प्रकार की विपदाम न तेषाम, उनकी विपत्ति, उनको कोई प्रकार की विपत्ति नहीं आती है। और विपत्ति आती भी है तो उसको ठाकुर जी महाराज सभी भक्तों की विपत्ति दूर करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी महाराज ने अब अनेक प्रकार की लीलाएं करते हुए ब्रजमंडल में घूम रहे हैं। एतत्ते सर्वमाख्यातम यत् पृष्टोहमी मिहत्वया यत् कौमारे हरिकृतम पौगंडे पर कीर्तितम।
ठाकुर जी महाराज ने ये जो लीला की, अब ब्रह्मा जी महाराज की स्तुति आदि भई, क्योंकि गोप ग्वाल लोग आ गए थे। तो ये ठाकुर जी महाराज की लीला कुमारावस्था में, ठाकुर जी महाराज कुमार थे, 6 वर्ष से 5 वर्ष से कम 6 वर्ष के होते हैं तो कुमार होते हैं, 5 वर्ष से कम की, क्योंकि गर्भ से लेकर के 6 वर्ष गिना जाता है, तो गर्भ का भी ले लेंगे तो 5 ही वर्ष मानिए। तो ये कुमार अवस्था की कथा को, ठाकुर जी महाराज की ये लीला को बालकों ने 1 वर्ष बाद सुनाया जा करके। तो ये जो कुमार अवस्था में कथा भई थी, लीला भई थी, उसको गोप ग्वालों ने यद कौमारे हरिकृतम पौगंडे परिकीर्तितम, वो पौगंड अवस्था में जा करके गोप ग्वाल, मतलब 1 वर्ष बाद, पूरा 1 वर्ष बाद जा करके, क्योंकि नियम था गोप ग्वालों को जो भी लीलाएं ठाकुर जी महाराज करते थे वो सायंकाल घर में पहुंच करके और सब गोपियों को, माँ बाप जितने होते थे सबको बैठ करके, कन्हैया ने किस असुर को मारा, कैसे लीला किया, कैसे बछड़ों के साथ खेला, हमारे सबके साथ कैसे खेला, गायों को बछड़ों को कैसे घेरने के लिए गए, सारा वृत्तांत शाम को बैठ करके अपने अपने घर में ठाकुर जी महाराज की चर्चा करते, सारा वृत्तांत वर्णन करके सुनाते। ठाकुर जी महाराज के 2 स्वरूप और हैं। ठाकुर जी महाराज, ठाकुर जी के एक स्तोक कृष्ण हैं, भाई हैं, छोटे भाई हैं, उनको कहते हैं स्तोक कृष्ण, छोटे कृष्ण। और जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं ना, उनको जल्दी से पहचान पाना बड़ा मुश्किल होता है। जो घर के लोग होते हैं वो तो पहचान लेते हैं, जो कभी कभी मिलते हैं वो पहचान नहीं पाते हैं। तो ऐसे ही ठाकुर जी महाराज के जो छोटे भाई हैं स्तोक कृष्ण, जब गाय चराने के लिए जाते हैं तो गोपियां क्या करती हैं, एकदम ठाकुर जी के सरीखे हैं, जैसे जुड़वा हो ऐसे हैं। तो स्तोक कृष्ण को गोपियां कभी कभी तो निकल जाते हैं, लेकिन ज्यादातर पकड़ लेती हैं, और पकड़ करके, क्योंकि ठाकुर जी महाराज के वियोग को सहन नहीं कर पाती हैं, ठाकुर जी से ज्यादा दूर नहीं रह पाती हैं गोपियां, तो इसलिए उनको पकड़ लेती हैं। उनको पकड़ करके उन्हीं के साथ क्रीड़ा आदि करती रहती हैं। और जिस दिन ठाकुर जी के साथ स्तोक कृष्ण, तो छोटे वाले कृष्ण चले जाते हैं गौचारण के लिए, उस दिन सब गोपियां दध्यादिकम मोह बसादवोचद गोविंद दामोदर माधवेती, हाँ, मस्तक पर दही दूध रख लेती हैं और दूध दही बेचने के लिए गोपियां जाती हैं। और कहाँ जाती हैं? वहाँ जहाँ ठाकुर जी महाराज गाय चराते हैं। अब जंगल में कौन दूध दही खरीदेगा? पर ये तो लीला है, दूध दही जंगल में खरीदेगा नहीं, दूध दही खिलाना ठाकुर जी को ही है। पर ऐसे खिला देंगे ले जा करके, तो उस लीला का अनुभव कहाँ है उसमें? तो छीना झपटी में जो होता है कार्य वो ज्यादा सुख देता है। तो ठाकुर जी महाराज की तो ऐसे, और ठाकुर जी महाराज को भी श्री जी का वियोग न होवे, इसलिए जो श्री जी के छोटे भाई हैं सुबल हैं, जो सुबल हैं वो एकदम श्री जी सरीखे हैं, जैसे जुड़वा बालक होता है ना, ऐसे अनुभव ही नहीं कर सकते हैं कि श्री जी से भिन्न है। जैसे श्री जी हैं नक सिक से ले करके पूरा एकदम श्री, तो इसीलिए ठाकुर जी महाराज सदैव सुबल के साथ, इसलिए ठाकुर जी महाराज को भी जब गोचारण करने के लिए जाते हैं तो श्री जी का ज्यादा वियोग नहीं समझ में आता है। ठाकुर जी के साथ में ही सुबल रहते हैं, और कभी कभी ठाकुर जी महाराज तो उनको भी छोरी बना करके और वहीं खेला करते रहते हैं। तो फरिया वरिया पहना करके, लहंगा चुनरी पहना करके और क्रीडाएं करते हैं। तो ऐसे ठाकुर जी महाराज की अनेक लीलाएं वृंदावन में करते हैं। कहने का तात्पर्य है ठाकुर जी महाराज अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार जितना भी क्रिया, ठाकुर जी महाराज का की जो ये लीला है, ये सारी लीलाएं अपने भक्तों को सुख देने के लिए है। भक्त जिसमें सुख हो, सुखी होवे, सुख पावे, ठाकुर जी महाराज वही लीला करते हैं भक्तों के सुख के लिए। तो ठाकुर जी महाराज ब्रजमंडल में रह करके अपने भक्तों को अनेक प्रकार का सुख प्रदान कर रहे हैं। आगे की चर्चा, आज ब्रह्मा जी की स्तुति, अब आगे की लीलाएं ठाकुर जी महाराज जैसा करेंगे वैसे
आगे की लीला का वर्णन होगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री रंगनाथ भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री बालकृष्ण लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सरयू मैया की, श्री अयोध्या धाम की, सब संतन की, सब भक्तन की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे।